हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरु स्कूल में, जहां आप सीख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स। ओके गाइस, तो पहला तो ये मेथड था कि ये हम इनलाइन जो कोड कर रहे थे। ओके, ये इनलाइन मेथड था हमारा। सेम चीज हम यहाँ से भी लेते थे, स्क्रिप्ट जो हम बॉडी टैग में यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पर करते हैं अपनी फाइल को अटैच और उसमें एक जल्दी से प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो आपको करना क्या है, स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आके लिखना है आपको src यानी कि सोर्स देना है और फाइल js फाइल मैंने यहाँ अटैच कर दी है। ठीक है, सेव कर दिया है। ओके, तो सिर्फ ये हेडिंग ले रहा है, वो भी h2 वाली, राइट। अब हम फाइल में जाते हैं। यहाँ आपको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम, आपको याद है कि CSS में हम स्टाइल लिखते थे और CSS फाइल में नहीं लिखते थे, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आप JS फाइल में स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे कॉलन भी सिंपल भी दे सकते हैं, डबल भी। ओके, और एक्सटर्नल मेथड और ये प्रोग्राम क्लोज। क्लियर इतना? और सेव किया मैंने तो एक्सटर्नल मेथड आ गया। कहां से आ रहा है? वो इस एक्सटर्नल फाइल से आ रहा है। क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको अब पता ही है कि जैसे हमने CSS को अटैच किया था, ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट को अटैच कर रहे हैं, बस सिंपल, राइट। चलिए, ओके, तो नेक्स्ट मेथड हमारा ये है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेरिएबल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखेंगे करना क्या है। लेट्स सपोज कि हम यहां पर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पर हम लिख देते हैं कि जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। क्लियर इतना? और इस प्रोग्राम को यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, मैं इसको सेव करता हूं तो यहां पर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना है करना क्या है हमें। ठीक है, और सेम अगर मैं ये स्क्रिप्ट Ctrl+C यहां पर लिखता हूं और सेव करता हूं तो ऐसे यहां पर आ रहा है। ठीक है, ओके गाइस, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर, तो देखो गाइस कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने मान के चलिए कि जावा ट्यूटोरियल्स यहां लिखा है और अभी मुझे इसको यहां पर मैं इससे सेम लाइन को मुझे रिपीट करना है ऐसे। मैंने ये यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। ओके, एंड मैं सेव करता हूं तो ये यहां पर आ रहा है, राइट। इतना समझ में आ रहा है आपको? ओके, और यहां पर मैं सब लाइंस के भी, ताकि वो हर लाइन मेरी नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहाँ पे मैं पहले ही BR यूज कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया, ऐसे आ गया। अब आप सपोज करो कि ये मेरा 1000 बार नहीं, ठीक है, ये मेरा मतलब 7-8 बार नहीं, मैंने 1000 बार लिखा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 8 बार ये टाइप किया है। सपोज कीजिए मैंने 100, 200, 500 बार या फिर 1000 बार मैंने ये लिखा है। और अब मैं आपको, और प्रोग्राम तो बन चुका है। इतना इजी भी नहीं होता वो कोड को कि ऐसे से सेम कॉपी पेस्ट कर लोगे आप, क्योंकि इसके साथ एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारे यूज होते हैं। अब
कोई मैं आपके आके बोलता हूँ कि यहाँ पर ट्यूटोरियल नहीं था, यहाँ पर ट्यूटोरियल्स था, आपको एस भी लगाना है। तो आपको क्या करना होगा, मान के चलिए कि आपने 500 बार यूज किया है, तो आप 500 लाइन में जाएंगे और ऐसे एस लिखेंगे, एस, फिर इस तरह से एस, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको ये करना पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा करना हुआ तो शायद आपका पूरा दिन लग जाएगा। उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं। तो देखो करते कैसे हैं, स्क्रिप्ट, ऊपर मैंने हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट में ना एक लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या है कि एक हमने कांस्टेंट ले लिया है कि लेट सपोज मैं यहां ले लेता हूं कि h, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा है सेम ये जावा ट्यूटोरियल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और एस। ओके, क्लियर है इतना। तो मैंने क्या किया कि x की मैंने वैल्यू दे दी है जावा ट्यूटोरियल, और यहां पर आगे मैंने बंद कर दिया, ठीक है। यानी कि मैं जहां जहां पर x यूज करूंगा वहां वहां पर जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल प्रिंट हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। ये एक मैंने वेरिएबल ले लिया x नाम का, उसको मैंने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इस केस में तो मुझे या तो पूरा दोबारा टाइप करना होगा या फिर मैं यहां पर चेंजेस नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, अब ध्यान से देखेंगे कि स्क्रिप्ट में हम यहां पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लेंगे, x, ठीक है। मींस मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं, यहां पे x को कॉल कर रहा हूं, और x क्या है मेरा, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। सेव करता हूं, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आ रहा है, ठीक है। इतना से मैं अब मैं क्या करता हूं, इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मैंने क्या किया, पेस्ट किया। अब देखें आउटपुट, सेव किया, ये आ रहा है, आ रहा है। तो सब जगह क्या दिखा रहा है, जावा ट्यूटोरियल, जावा ट्यूटोरियल, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। अब मैं अगर इस कंडीशन में आपको बोलता हूं कि वो ट्यूटोरियल नहीं था, ट्यूटोरियल्स था, तो आपको सिंपली यहां पर चेंजेस करने हैं। तो जावा ट्यूटोरियल्स क्या बन गया मेरा x, और मैंने यहाँ पे क्या कॉल करा रखा है x, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बस सेव करना है, और यहाँ पे सब जगह पर देखेंगे आप s लग चुका है। वो जावा ट्यूटोरियल जो था मेरा जावा ट्यूटोरियल्स हो गया है। ये काम हमने किया एक वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। मैं यहां पर एक वेरिएबल और लेके दिखाता हूं आपको। यहां पे ले लेते हैं y इज इक्वल टू HTML CLASSES क्लासेस, और बंद कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, HTML क्लासेस को क्या बना दिया, y। मैं सिंपली यहां पर अगर बीच में x की जगह y लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, और इस लाइन को मैं यहां पर 3 बार कॉल कर लेता हूं ऐसे, ओके। तो मैंने क्या किया, यहां पर x कॉल किया, बीच में y कॉल किया, फिर x कॉल किया, सेव किया। तब देखेंगे यहां पर मेरा ये HTML क्लासेस भी प्रिंट हो गया 3 बार, क्योंकि इसने कहां से लिया है, वैल्यू वेरिएबल की थ्रू आ रही है, ओके। तो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपकी जावा स्क्रिप्ट में यूज करने के लिए, ठीक है। बड़े बड़े डेवलपर्स करते क्या हैं, ठीक है, वो इस पहले ही हम अपने पास वेरिएबल्स बना लेते हैं और फिर उन वेरिएबल्स को कॉल करते रहते हैं। समझ में आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का, ओके गाइस। तो मैं आज की क्लास अब 2 मिनट में आपको रिपीट करता हूं कि आज क्या क्या कराया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट होती क्या है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी,
जहां पर हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। क्लिक अगर कोई करेगा तो, राइट क्लिक करेगा तो, माउस ओवर, माउस आउट, ठीक है, एंड राइट क्लिक करेगा, लोड करेगा, अनलोड करेगा, रिसाइज करेगा, स्क्रॉल करेगा, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, एक हमारा जो ये HTML एडिटर है और दूसरा जो हमारे पास ये ब्राउजर है। क्लियर है इतना? देन हम कैसे कर सकते हैं, इनलाइन कर सकते हैं, एक्सटर्नल कर सकते हैं। उसके बाद हमने दो मेथड सीखे थे, इनलाइन का कोड एंड एक्सटर्नल का कोड। फिर हमने उसमें एक कमांड सीखी document.write सिंपल, और फिर हमने एक कमांड सीखे हैं वेरिएबल के थ्रू, प्लस एक हमने कमेंट सेक्शन भी सीखा था। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वेरिएबल विदाउट इन्वर्टेड कोमा के कॉल होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा नहीं देंगे क्योंकि वो एक वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, एक्स जो है मेरा एक वेरिएबल बन चुका है। ओके, एक लास्ट चीज और है, अगर मुझे आपको असाइनमेंट देना है, आप मुझे बताएंगे कि मैं x इजिकल टू, अब लिख देता हूं यहां पर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की बजाय CSS ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल प्रिंट होगा या फिर CSS ट्यूटोरियल प्रिंट होगा, क्योंकि दोनों में मैंने एक ही वेरिएबल रखा है x। और दूसरी चीज ये है कि जब कोई किसी को हम वेरिएबल बना देते हैं तो हमें बार बार उसको वेरिएबल नहीं बनाना होता, यानी कि मैं बार बार यहाँ पर वैर नहीं लिखूंगा। ओके, वो वेरिएबल बन चुका है। तो इस कंडीशन में CSS ट्यूटोरियल प्रिंट होगा मेरा आउटपुट पे या फिर जावा ट्यूटोरियल प्रिंट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, मुझे पता है कि क्या प्रिंट होगा, बट मैं भी करके नहीं दिखा रहा हूं, ये आपको बना के, ठीक है, आपको गुरु स्कूल के फेसबुक मैसेंजर पे बताना है कि एक्चुअल में क्या हुआ है प्रिंट, पहले वाला प्रिंट हुआ है कि बाद वाला। ओके गाइस, ये मेरे तरफ से आपके लिए बहुत छोटा सा असाइनमेंट है। आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, पता लगेगा कि आप लोग करके देख रहे हैं उसको और समझ के कर रहे हैं। राइट गाइस, तो प्लीज मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आप गुरु स्कूल के फेसबुक के मैसेंजर में आके कमेंट कीजिएगा कि जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास में अगर आप वेरिएबल ओवरलोड कर रहे हैं तो पहले वाला प्रिंट हो रहा है कि बाद वाला। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।